माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हम अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के बारे में जान रहे थे, उसके बाद हमने जो है लेट चाइल्डहुड स्टेज के बारे में भी जाना, और अब हम एडोलेसेंस पीरियड के बारे में जान रहे हैं, जिसमें हमने फिज़िकल डेवलपमेंट जो है पिछली वीडियो में जान लिया था कि कैसे बच्चे की जो है इस एज लेवल पे फिज़िकल डेवलपमेंट होती है, कैसे उसकी ग्रोथ होती है, कैसे हेयर ग्रोथ के बारे में बताया था, मसल्स, हाइट, वेट सब जो है बच्चे के इस लेवल पे जो है वो बढ़ता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, हमने बात करी थी इमोशनल डेवलपमेंट की, कि कैसे इस एज लेवल पे जो है बच्चे के जो इमोशंस होते हैं वो हाई लेवल पे होते हैं। डे ड्रीमिंग करता है, अपने ही ख्यालों की दुनिया में खोया रहता है, ठीक है, किसी के अंडर नहीं रहना चाहता, उसके इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी फीलिंग्स हो गई, ठीक है, वो चेंज होता रहता है, 2-3 मिनट बाद उसके जो है मूड स्विंग्स होते हैं। तो इसी तरीके से अब हम जानेंगे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या है? हमारा बौद्धिक विकास, मीन्स कि कैसे जो है बच्चा जो है इंटेलेक्चुअली आगे और बढ़ता है एडोलेसेंस पीरियड में, ठीक है। जब छोटा होता है तो उसको कुछ नॉलेज होती है, लेकिन जब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की हम एडोलेसेंस पीरियड में बात करते हैं तो उसकी सोचने की जो है क्षमता वो बढ़ जाती है, ठीक है। इस एज लेवल पे जो बच्चा है सिर्फ ये नहीं सोचता ऐसा क्यों हो रहा है ना, ऐसा हुआ था, सब मतलब जो है उसकी लॉजिकल थिंकिंग हो गई, उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होगी वो करता है, मतलब अप्लाई भी कर पाता है इस एज लेवल पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि हम देखेंगे, अगर हमने ये क्वेश्चन पहले ऐसे ही कर दिया था, अब क्यों किया था, क्या फॉर्मूला लगा था ना, कैसे अप्लाई करना है इस एज लेवल पे बच्चा जो है वो उसको सीखता है, ठीक है। एडोलेसेंस पीरियड में जो है बच्चे की इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ती है, ठीक है। पहले जो है उसको कम आता होता है या उसकी नॉलेज जो है वो कम होती है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वैसे वैसे उसका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता है। तो इसी तरीके से एडोलेसेंस पीरियड में भी जो है बच्चे की इंटेलिजेंस बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो बच्चा जो है मास्टर बन जाता है। मास्टर कैसे? कि बच्चा उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में जो है डीप नॉलेज रखता है कि कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था, है ना। तो इसी तरीके से एडोलेसेंस पीरियड में भी जो है डेवलपमेंट होते हैं, डिफरेंट बच्चा जो है मास्टरी कर लेता है हर एक जो है उस टॉपिक कह सकते हैं, सब्जेक्ट है, जो भी उसका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है उसमें जो है वो क्या बन जाता है, मास्टर, ठीक है, मतलब कि अच्छे से उसको समझ में आने लग जाता है। फिर उसके बाद हम देखें तो बच्चा जो है डिसीजंस ले सकता है, ठीक है, डिफरेंट डिसीजंस जो है बच्चा अपने आप को एबल समझता है कि वो जो है वो काम जो है वो कर सकता है, ठीक है, इतना एबल है कि वो ये काम कर सकता है, ठीक है। वो ये नहीं कहना चाहता कि मैं पेरेंट्स पे डिपेंड हूँ या पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली काम करूँगा ये वो। तो इस एज लेवल का बच्चा जो है वो खुद काम करने की कोशिश करता है और अपने डिसीजंस भी जो है वो खुद लेने की कोशिश करता है, और वो कहता है कि मैं इतना एबल हूँ, दूसरों को दिखाता है। फिर उसके बाद इस एज लेवल पे अगर हम बच्चों के इंटरेस्ट की बात करें तो वो बहुत जो है वाइड हो जाते हैं। पहले जो है उनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो कम होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं ना। अब आप देखोगे इस एज लेवल बच्चों को जो है मूवी देखना बहुत पसंद है। इनका जो है कोई ना कोई फेमस फिल्म स्टार्स वगैरह होता है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंगली कई बार कॉपी करते हैं कि ऐसा करना है या ये बनना है मुझे, तो उसी तरीके से काम करना है ना। तो इनके जो इंटरेस्ट लेवल है ना, इस एज लेवल के बच्चों के जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, पहले से। फिर उसके बाद मैंने आपको सबसे पहला ही पॉइंट बताया था, जब भी हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं एडोलेसेंस की, तो क्या होता है, बच्चे में रीजनिंग एबिलिटी बढ़ती है। रीजनिंग एबिलिटी क्या होता है कि ऐसा हुआ था तो इसका क्या कारण था, क्यों हुआ था, है ना, बच्चा जानता है, फिर उसके बाद उसको अप्लाई भी करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग जो है इस एज लेवल के बच्चों की जो एडोलेसेंस होते हैं उनकी बढ़ती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो हमने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात की है, इसके बाद हम बात करेंगे सोशल डेवलपमेंट की। अब सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? सोशल डेवलपमेंट मेनली जो है हमारी सोसाइटी से रिलेटेड होता है। जब भी जहाँ भी कभी वर्ड आए सोशल, दैट मीन्स दैट इज़ रिलेटेड टू अवर सोसाइटी। अब इसमें क्या है, सबसे पहले इस एज लेवल का बच्चा जो है कॉन्शियस हो जाता है। कॉन्शियस मीन्स कि अवेयर, वो सोशली कॉन्शियस है, उसको पता है कि कैसे हमें रहना है दूसरों के साथ, कैसे बात करनी है बड़ों के साथ, ये सब जब बच्चे को पता है तो वो क्या हो जाता है, सोशली कॉन्शियस, ठीक है, किस एज लेवल पे, एडोलेसेंस पे। फिर उसके बाद जो है सोशल सर्विसेज में भी कई बार बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे स्कूल्स में कई बार कैंप्स लगते हैं या उनको जो है ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है ना, तो उससे भी जो है उनकी सोशल डेवलपमेंट होती है। अब आपको ये क्यों सब पढ़ाया जा रहा है? ताकि जब आप इस
एज लेवल के बच्चों के साथ डील करो तो उनको ये सब समझाओ, ताकि बच्चा जो है वो सोशली डेवलप करे, इंटेलेक्चुअली डेवलप करे, मॉरली डेवलप करे। तो इसलिए जो है आपको एडोलेसेंस पीरियड के बारे में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर हमने बच्चों की सोशल डेवलपमेंट करनी है तो उसको पहले सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए, वो पूरा अवेयर होना चाहिए कि हमारे सोसाइटी के क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं। एग्जांपल अगर हम इसकी जाने तो आप देखोगे कि हमें प्रेम्बल पढ़ाया जाता है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए जाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ाए जाते हैं, है ना। 6 to 8 तक की बुक में ये कुछ तो होता है ना, राइट्स या ड्यूटीज़ तो होते हैं, ड्यूटीज़ नहीं तो चलो राइट्स होते हैं। ड्यूटीज़ जो है हर एक बुक के एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे भी दिए होते हैं, है ना। तो इसी तरीके से ये क्यों है सारा, ताकि बच्चा जो है सोशली डेवलप कर सके, उसकी सोशल डेवलपमेंट के लिए जो है उसे ये सब जो है सिखाया जाता है। फिर उसके बाद जो है सोशल वो आगे सर्विस भी प्रोवाइड करे, ठीक है। तो उसको जो है पहले से ही फुली अवेयर जो है बच्चे को किया जाता है। फिर उसके बाद अगर हम जाने तो ग्रुप लॉयल्टी कि कैसे दूसरों के साथ रहना है, मिल के रहना है, लॉयल रहना है। हम कहते हैं ना कि सभी के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, लॉयल रहना है, ट्रस्ट करना चाहिए दूसरों पे, बिलीफ होना चाहिए। तो ये सब भी जो है ग्रुप लॉयल्टी होती है एडोलेसेंस पीरियड के बच्चों की भी, कि मेरा ये ग्रुप है, मैंने यही करना है, ऐसे ही काम करना है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रति लॉयल होते हैं, ठीक है, ईमानदार होते हैं, एक दूसरे मतलब फ्रेंड्स ग्रुप इनके बने होते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के लिए लॉयल होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें तो इंक्रीज़ इन फ्रेंडली रिलेशनशिप। एडोलेसेंस पीरियड के जो बच्चे होते हैं ना, उनके रिलेशनशिप्स अपने फ्रेंड्स के साथ जो है बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये जो है अपने फैमिली मेम्बर्स, इस एज लेवल के बच्चे जो हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बजाय अपने फ्रेंड्स के साथ जो है टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा समझते हैं, और वो करना भी चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो है टाइम स्पेंड, ठीक है। तो इसीलिए उनका जो है रिलेशन दूसरों के साथ जो है अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि वो क्या है, सोशल सर्विस प्रोवाइड तभी होगी जब वो मिलजुल के रहेंगे, लॉयल रहेंगे, कॉन्शियस रहेंगे, और इसी वजह से जो है वो फ्रेंडली भी होगा। जो भी व्यक्ति जो है वो सोशल कॉन्शियस होगा, सर्विसेज दूसरों को प्रोवाइड करेगा, तो ऑब्वियसली जो है उसके जो रिलेशनशिप है दूसरे लोगों के साथ वो कैसे होंगे, फ्रेंडली होंगे, ठीक है। तो आज हमने जो है सोशल डेवलपमेंट के बारे में जाना है, और हमने जो है इसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में जाना है एडोलेसेंस पीरियड की, ठीक है। अब इसकी सिर्फ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस रह गई हैं जो कि हम कल करेंगे। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।